जानते थे वो, कोई योगाभ्यास, कोई मेडिटेशन, वो कुछ भी नहीं था। केवल वो जो था केवल गाना सुनाते थे। और उन्होंने जीवन में किसी को गाना नहीं सुनाया, केवल वह अकेले ही गाते थे और भगवान को ही सुनाते थे। तो एक दिन भगवान को प्रकट हुए और वो आज बांकी बिहारी की जो मूर्ति है, जो अभी बहन जी गा रहे थे, वृंदावन को ले जा रहे थे हम लोगों को कि वृंदावन में तो वो जो मूर्ति है बांकी बिहारी आजकल, तो वो कोई जयपुर की मूर्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान प्रकट हुए वहां। और उन्होंने वहां पर उनको बहुत सारे गीत वहां उन्होंने गाने उनको भगवान को ही सुनाए, किसी उस व्यक्ति ने। और जिनके जो शिष्य हुए, तानसेन, बैजू बावरा जैसे शिष्य उनके हुए, तो उन्होंने किसी व्यक्ति के लिए उन्होंने कभी गाया नहीं। तो कहते भगवान खड़े होते, तो भगवान गाना सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं कि गाना गाने वाला कौन सी चीज मांगेगा और मैं बैठ जाऊं तो मुझे लाकर देने में देर होगी, मैं खड़ा होऊंगा फिर लेने जाऊंगा, तो खड़ा रहूंगा तो तुरंत लेने भाग जाऊंगा और मैं तुरंत लाकर उनको दूंगा। तो हम देखो, हम आपके पहले तो हम लोग सब लोग मिलकर के हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, सब बोलिए, हे परमात्मा, हमारी मंजुला बहन को ठीक करो, हमारी मंजुला बहन को ठीक करो। बहन तो नहीं बोल सकते, कैसे मेरी बहन बोल सकता, धर्म पत्नी को ठीक करो। कोई एक बार हम लोग, तो आप हाँ ये कह सकते थे भाई, अच्छा क्या है, एक बार हम लोग गा रहे थे, मेरी धर्म पत्नी को, नहीं हम लोग गा रहे थे भजमान नारायण, एक माता जी कैसे कर रही है, मैं क्यों बोले, मैं नहीं बोल सकती, मैं क्यों बोले, मेरे पति का नाम है नहीं हमने कहा भजमान नारायण, वो भजमान मुरली वाला, भजमान मुरली वाला, ये क्या कर रही है, बोली क्यों, नारायण वही मुरली वाला ही तो होता है, मैं क्यों नारायण बोलना, कहती मैं नहीं बोल सकती, मैं क्यों, उनका नाम है। वो पुरानी स्टाइल की होगी ना, आजकल तो लड़कियां नाम लेती हैं, राइट। अच्छा चलो, तो देखिए एक बहुत बढ़िया, तो आज हाँ, तो हमको जो आता है, हमको जो आता है हम भगवान को वो सुना सकते हैं। हमें जैसा, एक महात्मा कहा करते थे, एक किसी व्यक्ति ने कहा महाराज मुझे तो, बोले तुमको क्या आता है, बोले मुझे तो कुछ नहीं आता, बोले कुछ तो आता होगा, कहते महाराज मुझे तो माला भी जपनी नहीं आती। और ये इस विषय में बहुत बड़े बड़े प्रमाण हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि रावण ने भगवान को, मैंने उनसे विरोध करके भगवान की कृपा को प्राप्त किया। कोई ये नहीं कह सकता कि रावण भगवान का भक्त नहीं था, रावण भगवान राम का भक्त था, फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अंतिम समय में रावण ने वो जो मेडिटेशन किया कि राम उसके सामने खड़े, और राम को देखते देखते उसने अपने प्राणों का त्याग किया। और देखिए, और वहां पर जो जटायु का जो मेडिटेशन था, जटायु ने जो मेडिटेशन किया, वो केवल भगवान राम को देखकर, हम लोग कहते, वो कहते दीन था मलिन था सभी भांतिहीन था, अधम पक्षी मांस भक्षी ना कोई कुलीन था, दीन था, मेरी कविता है, मेरी कंपोजिशन, क्या बात है। दीन था मलिन था सभी भांतिहीन था, अधम पक्षी मांस भक्षी ना कोई कुलीन था, राम ने उठा लिया हृदय से लगा लिया, राम ने उठा लिया हृदय से लगा लिया, अपने हाथ से किया था संस्कार राम ने, अपने हाथ से किया था संस्कार राम ने, राम धाम हो गया वो राम ही के सामने, बहुत सुंदर, राम धाम को गया वो राम ही के सामने। कारण क्या था, दीन था मलिन था
था, अधम पक्षी मांस भक्षी, ना कोई कुलीन था। लेकिन धर्म के लिए मरा, वो धर्म के लिए मरा, परोपकार लीन था। धर्म के लिए मरा था, परोपकार में था। आज हमारी जो मेडिटेशन क्लास है, हम इसमें थोड़ा सा अपनी एंशिएंट फिलोसफी को, अभी कई भाई मुझसे पूछ रहे थे कि स्वामी जी आप कितना पैसा लेते हैं उस क्लास में। मैंने कहा फ्री एंट्री है, कोई क्लास कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री एंट्री है। और हम तो किसी आयोजक से भी यही नहीं कहते कि आप वहाँ पर कुछ स्नैक्स बांटो या प्रसाद दो, कुछ भी करो। अभी मेरे पास जो हमारी एक दो क्लास में जो लोगों ने पैसा मुझे दिया था वो भी रखा हुआ है, मेरे उस खर्च करने का मौका ही नहीं मिला। उसको भी हम लोग वहाँ पर जो भी प्रसाद रूप में या कुछ भी यहाँ पर हम लोग बैठे तो हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई जोर जबरदस्ती किसी के पास नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा हमारे पास समय है, मैं जरा सा आपको दो चार, पहले तो आप एक बार ऐसा करें, हो सकता है हमारे पैर सो गए हो, खड़े हो जाइए सब लोग, एक बार खड़े होकर के और बड़ी फ्रीली फ्रैंकली हाँ तो देखिए, एक बार बड़े फ्रैंकली मंजुला बहन से कहेंगे, देखो सभी लोग बड़ा जोर से सब लोग एक बार हंसिए। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? एक बार मंजुला बहन हंसेंगी जोर से। जोर से हंसी ना। सिखा रहा है। तो देखो ये हंसना भी आर्ट है। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में रहकर मुस्कुरा सकता है कौन। ये हंसना जो है, वाह कितनी बढ़िया कला है। लेकिन कई बार हम लोग दूसरों के ऊपर हंसते हैं। एक आदमी गिर गया और हम लोग हंसते हैं, और हंस करके फिर धीरे से इधर। लेकिन वो बड़े समझदार लोग होते, बोले कोई बात नहीं, कहते बाबूजी ये आपको देख के हंस रहा है, तो कहते कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा, कम से कम मुझे देख के रो नहीं रहा वो। ये सुंदर बात है। तो कितनी बढ़िया बात है। तो एक बहुत अच्छा, हम लोग कई बार हंस देते हैं। वो एक पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम देखो तुम कितने भोर आदमी हो करके, फिर कहती देखो, वो कहते हैं इनको आता है, इनको रोटी बनाने आती है, ये ऐसे करते हैं, वो करते हैं, इनको क्या आता क्या है। आज मैं गई थी और देखो घर देखो जरा, ये देखो घर, ऐसी जरूर लगती है और हंस रही है उधर होकर। अरे राम, अब वो बेचारा जो पति था वो कह रहा है, वो देख रहा है, अब उसने देखा इसने तो बड़ा बोर किया मेरे को। अब वो दो चार उसके फ्रेंड्स भी बैठे हुए थे। उसने कहा देखो मैडम, हाँ अपनी पत्नी से कहता है, अब ये देखो मुझे कुछ नहीं आता, मैं बहुत निकम्मा हूँ और आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बढ़िया जॉब कर रही हैं, बहुत अच्छी हैं, मैं वो भी नहीं कर सकता, 4 महीने से घर पे बैठा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि वो मैं भी, लेकिन अब ये देखो आप इंटेलिजेंट हो कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। वो कहते हैं आप अपनी चॉइस देखो और मेरी चॉइस देखो। I'll tell you later, it's a long story. और कहता आप अपनी चॉइस देखो और मेरी चॉइस देखो, मेरी चॉइस तुम हो। ये तो मैं बोलता हूँ। सुनता नहीं है। अब देखो ये रियल हंसी आई आप लोगों को। पहले तो आर्टिफिशियल हंसी है। आप मेरी चॉइस देखो, इनको जरा समझाइए, समझ नहीं आया इसको। Why don't you come there?